मनुष्य जीवन मिला है तो जीवन में एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए। भागवत कथा का बेहद खास महत्व है। इसको सुनने मात्र से होती है पुण्य फल की प्राप्ति। तो भैया यशोदा के पास में आकर ग्वालों ने शिकायत करी। श्रीमद् भागवत कथा का सनातन धर्म में खास महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली बार कथा श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनका अकाल मृत्यु से बचाव हुआ था। यही कारण है कि समय समय पर भक्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने घर और सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर करवाते रहते हैं। इसी कड़ी में 7 नवंबर से 13 नवंबर तक श्री खंडेलवाल नवयुवक संगठन सुल्तानपुरी द्वारा सुल्तानपुरी के इंदिरा पार्क जलेबी चौक में श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रोग्राम करा हमने भागवत कथा का, बड़े मेहनत से बड़े सबने साथ दिया हमारा, और उसी के प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम हो रहा है, भागवत कथा हो रही है। इसकी भी आज अन्नकूट का प्रोग्राम है हमारा। भागवत सुनने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और सनातन में जरूरी है। कथावाचक धर्माचार्य परम पूज्य श्री अशोक कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सभी वेदों का सार है। इससे सुनने मात्र से मनुष्य तृप्त हो जाता है और जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है। साथ ही कथा सुनने या किसी भी शुभ काम को करवाने या करने के पीछे का उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति होता है। कथा आयोजन स्थल में प्रवेश करने से पहले सांसारिक जीवन के दुख तकलीफों को भूलकर उस परम परमेश्वर ईश्वर का चिंतन मनन करना जरूरी है और घर से जिस उद्देश्य को लेकर कथा सुनने आते हैं उसे जरूर करना चाहिए। मिलकर के जो भव्य आयोजन किया है श्रीमद् भागवत कथा का, तो एक अपने आप में नव चेतना देता है। और भागवत कथा से सुनने से क्या होता है, दानव को मानव बनाती है भागवत कथा। और भागवत कथा सुनने से मनुष्य यहाँ तो सुख पाता ही है और बाद में मरने के बाद मन को शांति मिली है, वैकुंठ को जाता है। सीधे जी जो चाहता है, कोई चाहता है कि हमें अक्षय धन की प्राप्ति हो तो धन भी मिलता है, कोई चाहता है पुत्र प्राप्ति हो तो पुत्र भी मिलता है, और जो इच्छा चाहता है वो उसको मिलती है। तो अगर जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो जीवन में एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए। भागवत में लिखा है जो भागवत कथा नहीं सुनता है इसका मतलब है वो श्वान है, यानी कुत्ता है, गधा है, बहुत सारा लिखा हुआ है जो मैं अपने शब्दों में बोल नहीं सकता हूँ उनको। तो एक बार मनुष्य जीवन में कथा जरूर सुननी चाहिए। देखो एक नारा है, बटोगे तो कटोगे। जैसे अग्रवाल समाज यहाँ एकत्रित होकर के कथा करा रहा है, ऐसे ही नॉट ओनली अग्रवाल समाज, नॉट ओनली वैसे समाज बट ऑल्सो सभी सनातनियों को एक होकर के सनातन की जो ध्वजा है उसको फैलाना चाहिए और बच्चों के लिए खास करके कथा में लाना चाहिए। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो मंजिल अपने आप, हमारी इमारत जो है वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। क्या संदेश देंगे लोगों को? आज कथा का समापन है, आज के दिन क्या इस अवसर पर आज 5वें दिन की कथा ब्राह्म हो रही है। तो आज श्री भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। गोवर्धन मतलब गौ की वृद्धि कराएं, प्रकृति का संरक्षण करें, नदियों को साफ रखें, वृक्षों को अननेसेसरी ना काटें, जितना हो सके वृक्ष लगाएं। अब की बार जो गर्मी थी उसमें तापमान 50 डिग्री पहुंच गया था, तो हम वृक्ष लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तो प्रकृति का संरक्षण सभी लोग करें। बलवंशी वाले की भाइयों, सुल्तानपुरी क्षेत्र में नवयुवक संगठन द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन कराया है, पिछले 40 सालों में हम संगठन में जब से जुड़े हुए हैं और संगठन जब से सुल्तानपुरी क्षेत्र, मंगोलपुरी क्षेत्र, रोहिणी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी जहाँ भी काम कर रहा है, आज तक जो भी काम हुए हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में इस समय हो रहा है। भागवत कथा का आयोजन सुल्तानपुरी क्षेत्र में किसी भी समाज द्वारा आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कराया गया है। जो कार्यक्रम खंडेलवाल समाज करा रहा है, खंडेलवाल समाज के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सभी समाज के बंधुओं और मातृ संगति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी ने तन मन धन समर्पित कर दिया है। आगे भी आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समाज, खंडेलवाल समाज कराता रहेगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। श्री खंडेलवाल नवयुवक संगठन सुल्तानपुरी के सभी आयोजकों और मुख्य अतिथियों ने कहा कि नौजवान पीढ़ी को धर्म से जोड़ना और धर्म का ज्ञान देना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है और साथ ही संस्था के माध्यम से खंडेलवाल समाज सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम भी अक्सर करते आ रहे हैं। अध्यक्ष खंडेलवाल समाज उत्तरी दिल्ली।
घूंघट मार करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो ये आयोजन कर रहे हैं हमारे समाज नवयुग संगठन सभा, बहुत ही बढ़िया भागवत का प्रोग्राम चल रहा है 4-5 दिन से। तो हमारे समाज का दिल्ली में पहला इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, तो हम तो उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं जी और पूरी टीम को। भाई ये बहुत बढ़िया है जी, धर्म की भावना जागृत होती है इससे और अच्छा संदेश जाता है समाज को। तो हम तो यही संदेश देंगे कि इससे होकर के दिल्ली में हमारे समाज की जितनी भी और संस्थाएं हैं इनसे यही सीखते हैं हम भी वहाँ पर भागवत का आयोजन कराएंगे। मैं जय किशन आकड़, उपाध्यक्ष खंडेलवाल नवयुग संगठन। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ हमारे सुल्तानपुरी क्षेत्र में हो रहा है। इस यज्ञ से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आने वाली संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, आने वाले बच्चों पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे आजकल भगवान से या नई संस्कृति से या वेद मंत्रों से दूर होते जा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव हमारे वेद व्यास जी श्री अशोक ठाकुर जी की कृपा से पड़ने जा रहा है। और समाज के सभी लोग इसमें तन मन धन से हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम और हमारे खंडेलवाल महासभा जयपुर से श्री रमेश बड़ाया जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है और सभी लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बोलिए राधे राधे। महामंत्री हमारे अध्यक्ष जी उमेश सिंह नवटिया जी है, वो सदस्य शंकर झाला जी है और हमारी समस्त कार्यकारी टीम सारी उमंग से कार्य करती है। और इससे पहले भी हम लोगों ने मतलब कि बहुत बड़ा विशाल कार्य किया था, शादी गरीब कन्याओं का विवाह, और आज हम ये भागवत का विशाल आयोजन कर रहे हैं। और आज हम लोग बीच बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं जिसके अंदर बच्चों को उत्साह करने के लिए कोई ना कोई उपहार बांटते रहते हैं। और हर साल हम गोवर्धन का प्रोग्राम करते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। और हमारा समाज अब वो संपन्न समाज हो चुका है। हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र का पहले लोग कहीं भी जाने में हिचकिचाते थे, आज के दिन हमारे समाज के लोग जब से एकदम सुल्तानपुर में रहते हैं। हमारा समाज करीब करीब 250-300 परिवारों का समाज है, जिसमें सुल्तानपुरी, नांगलोई, ज्वालापुरी, मंगोलपुरी, सेक्टर 20, कृष्ण विहार का क्षेत्र हमारे समाज में आता है। और इसके अंदर सभी लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारी कार्यकारिणी एकजुट होकर कार्य करती है। और मैं चाहता हूँ हमारे जितनी सारी कथा अच्छी होती रहे। मैंने काफ़ी प्रोग्राम कर चुके, पहले अध्यक्षता में, अब अध्यक्ष बन गया हूँ और पूरे समाज हमारा बहुत बढ़िया है, पूरे समाज हमारा साथ देता है। हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सारे इतने बढ़िया लोग हैं, बच्चे काम कर रहे हैं हमारे और बढ़िया काम करते रहेंगे। हम आगे लोगों को प्रेरणा ये देते रहेंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ हमारे बाद में काम करें और आगे भी ये काम करते रहे, धार्मिक काम करते रहे। धन्यवाद। मैं नारायण खंडेलवाल करोलबाग से, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समाज जो ये प्रोग्राम करा है ये बहुत सुंदर और बड़ी व्यवस्था से ये प्रोग्राम करा है। और बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ के जो लोगों ने इतना सहयोग कर रहे हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था है, ये अपने आप में बहुत ही जो है उदाहरण है। बल्कि अन्नकूट तो हम लोग सभी समाज करता है, लेकिन अन्नकूट के साथ इन्होंने मध्य भागवत का प्रोग्राम रखा, ये एक अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैं तो यहाँ के संस्था के सारे पदाधिकारियों को और साथ में कार्यकर्ताओं को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर व्यवस्था करी है। शायद हमारी दिल्ली में ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी को कहूँगा पहले राधे राधे। हमारे श्री खंडेलवाल नवयुग संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जयपुर से आए रमेश बड़ाया जी जो समाज के महामंत्री और अध्यक्ष के पद पे आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भागवत कथा का समर्पण करने से बहुत लोगों को खुशहाली मिली। हमारे यहाँ परिवार जितने भी आए हुए 400 परिवार है, सुल्तानपुरी, नांगलोई, अमन विहार, प्रेमनगर जितने भी आए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो इस तरह का आज हमारी गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम है और कल श्याम बाबा का हमारा बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है रात को 8 बजे से। तो बाबा की असीम कृपा श्री हमारे जो वृंदावन के कथावाचक है श्री अशोक कृष्ण ठाकुर जी का बहुत स्मान से बहुत भागवत कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी जितने भी खंडेलवाल परिवार का हमारे सुल्तानपुर साहब हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी हमारी कार्यकारिणी पूरी
और हमारे अध्यक्ष जी उमेश जी बनवाड़िया जी हैं, उनका भी बहुत बहुत अध्यक्ष है। और मैं लोकेश खंडेलवाल मंत्री पद होने के नाते जो हमारे को जिम्मेदारी दी हुई है, जो ठाकुर जी ने हमारी सेवा लगाई हुई है, हम उनको करने लग रहे हैं और ठाकुर जी कराने लग रहे हैं। हम कह रहे हैं इसी हर साल हमारा इसी उत्साह से भागवत जी का प्रोग्राम होता रहे और हम करते रहे आगे। मैं विजय प्रकाश खूंटेटा इस खंडेलवाल नवयुवक संगठन का संरक्षक मुख्य संरक्षक हूँ और मेरे को 40 साल पहले हमारे रमेश जी ठाकुरिया जो नांगलोई में रहते हैं, उनका परिवार नांगलोई में रहता है, उनके सौजन्य से उनके प्रधानमंत्रीशिप में जब वो प्रेसिडेंट बने हमारे क्षेत्र के, उस समय हमारे जयनारायण जी मेठी और केदारनाथ जी सराफ, ये 2 लोग हमारे इंडिया लेवल के जो पदाधिकारी थे वो हमारे बीच आए। उन्होंने कहा कि एक संगठन का निर्माण किया जाए। तो सर्वप्रथम जब हम फाउंडर मेंबर हैं उसमें हमारे उमेश जी, मैं और हमारे श्याम सुंदर दुसाद, मोहनलाल जी, आमेरिया, दिनेश जी बनावड़िया, इस तरीके से हमारी 31 आदमी की टीम ने हम 40 साल पहले उनका संगठन, हमारे संगठन अभी हमने 5 साल पहले 2 बार सामूहिक ब्याह किया है। एक बार 14 जोड़ों का हमने सामूहिक ब्याह किया, दूसरी बार हमने 24 जोड़ों का सामूहिक किया। हम अपने बच्चों को पढ़ाई और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हमेशा ही हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, पढ़ने से वंचित ना रहे, अच्छी एजुकेशन ले और अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त हो। हमारे क्षेत्र में हमारे खंडेलवाल समाज के बच्चे CA, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBA पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। जब से हमने इसको फाउंडेशन किया संस्था का, उसके पश्चात हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। व्यापार के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे निकल गया है, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे निकल गया है। पूरी दिल्ली में जब से हमारी संस्था बनी है, शायद ही दिल्ली में किसी ने ज़मीन खरीदी होगी, लेकिन हमारी संस्था ने हमारे समाज के लिए धर्मशाला बनाने के लिए यहाँ ज़मीन भी हमने खरीदी है। और हमारा इरादा ये है कि उस ज़मीन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और एक अच्छी धर्मशाला का निर्माण किया जाए। हमारी सोच ये है, हम ये चाहते हैं कि जो धार्मिक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस तरह के धार्मिक आयोजन हम इसलिए कराते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे बच्चे कुछ संस्कार से वंचित रह गए हैं, जो उनके अंदर अच्छा ज्ञान नहीं जो रह गए, जो धर्म कार्यों से अछूते रह गए हैं, हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से हमारे बच्चों को ज़्यादा ज्ञान मिले, धर्म के क्षेत्र में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को बनाए रखें और उसका काम आगे बढ़े। किस तरह से पूजा पाठ होती है, कैसे देविक पूजा होती है, कैसे बड़ों का सम्मान होता है, इस कार्यक्रम के अनुसार इसके द्वारा हमने ये 20-25 लाख रुपए सिर्फ इसलिए नहीं लगाए कि हमें यह कथा सुननी है, हमने इसलिए लगाए कि इसके माध्यम से हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को, हमारे यहाँ के निवासियों को एक ऐसा मार्ग मिले, जो कुरीतियाँ हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में है, वो खत्म हो, नशाखोरी खत्म हो, पूजा पाठ की भावना लोगों में आए, धर्म कर्म में लोग विश्वास करें, पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा पूरा क्षेत्र आगे निकले। मतलब हम नहीं, हमारा समाज ही नहीं, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र का समाज भी आगे निकले, क्योंकि हम तो व्यवसाय आदमी हैं। हम रोजगार तभी कर पाएंगे जब हमारा क्षेत्र कुशल होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा। पहले लोग हमें कहते थे कहाँ रहते हो आप, तो हम डर की वजह से कोई पश्चिम बिहार बताता था, कोई मियाँवाड़ी बताता था, कोई पीरागढ़ी बताता था। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सुल्तानपुरी में रहते हैं। हमें किसी तरह की कोई झिझक नहीं है, हम क्योंकि हमारा क्षेत्र के सारे खंडेलवाल समाज और सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तन्मयता के साथ हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह के आयोजन हम करते रहेंगे। जय श्री श्याम। मैं सुल्तानपुरी क्षेत्र में लगभग 42 साल से रह रहा हूँ। खंडेलवाल समाज का शुभारंभ हम लोगों ने मिलकर किया। इसमें पहले हमने श्री प्रकाश जी को प्रकाशन बढ़ाए को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद हमने उमेश चंद खंडेलवाल जी को आगे लेके आए। उस समय हम कोषाध्यक्ष से करीब 8-10 साल में कोषाध्यक्ष पर कार्य किया। उसके बाद कोषाध्यक्ष पर हमने श्री शंकर जी को दे दिया और हमारे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। हमारा समाज सर्वसम्मति से काम करता है, सबसे मिलकर सबको साथ लेके चलता है। हमारा मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, सबको काम है और 2 बार शादियाँ कराई, उसमें हमारा बहुत पूर्ण महत्व रहा। इसके बाद अब ये पहली हमारी कथा है
हम चाहते हैं कि यह कथा हमारी रेगुलर हर वर्ष होती रहे और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सभी प्यार से रहे। धन्यवाद। हमारा समाज हमेशा से ही बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम करता आता है और रहा है और रहेगा। और मेरी आशा है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। ऐसे धार्मिक आयोजन हम करते रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। शादियाँ हम समाज में 2 बार करा चुके हैं, एक बार 23 जोड़ेगी, एक बार 13 जोड़ेगी। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से निजी सुरक्षा को देखते हुए महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात करने के साथ साथ संस्था की तरफ से सभी भक्तों के लिए भोजन का भी विशेष प्रबंध देखने को मिला।